आदिशक्ति डिवाइन टैरो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज कार्ड के माध्यम से हम कुछ ऐसी एनर्जीज को समझेंगे जो शायद अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई थी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोज। ये रीडिंग गलती से छोड़ना मत। तो क्या एक्सपोज होने वाला है, जानेंगे आज की रीडिंग में। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहां आपको बार बार लगता है कि आखिर सच क्या है, सामने वाला मुझसे क्या छिपा रहा है, उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा है, या फिर आपको किसी व्यक्ति के बिहेवियर को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, तो यह रीडिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। आज हम कार्ड से जानेंगे कौन सी एनर्जी सामने आने वाली है, कौन सी बात अभी तक हिडन थी, सामने वाला वास्तव में क्या महसूस करता है, क्या उसके वर्ड्स और एक्शन में डिफरेंस है, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या बाहरी इन्फ्लुएंस है, क्या कोई पुरानी बात अब रिवल होने वाली है, और सबसे जरूरी आपकी इस सिचुएशन में, और सबसे जरूरी आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में एक बात जरूर कहूंगी, यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। हर व्यक्ति की सिचुएशन से अलग अलग होती है। यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। यह एक जनरल और टाइमलेस टैरो रीडिंग है। हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग होती है, इसलिए जो बात आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे केवल वही अपने लिए लें। अगर आपको लगे कि यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकती, अगर आपको लगे कि यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती, तो उसे जाने दीजिए। तो चलिए कार्ड को सफल करते हैं और देखते हैं आखिर क्या एक्सपोज होने वाला है। तो देखिए, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गाइस। देखिए, आप वीडियो पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन चैनल को फॉलो नहीं करते और वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए गाइस, आपका वीडियो पे कमेंट करने में या वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही मुझे अभी कुछ मतलब यूट्यूब से मिलता है। बस मैं मोटिवेट हो जाती हूँ जब आप मेरे इस पे मैसेज करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि गाइस हमने वीडियो बनाया, एडिट किया और यूट्यूब पे डाल दिया। जब कभी भी हम किसी की टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें हमारी ढेर सारी एनर्जी लगती है कि आपकी हीलिंग हम करते हैं, तो उससे काफी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आती है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। तो बहुत सारे मेडिटेशन के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद आपके लिए रीडिंग लेकर आई जाती है। तो आप हमारे इस एफर्ट को अपने लाइक से थोड़ा सा तो सराहना कर सकते हैं ना गाइस। तो प्लीज, अगर आप वीडियो पर आए हैं तो प्लीज वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें। ईश्वर का नाम लीजिए, आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। इससे तो आपका भी अच्छा होता है कि यदि आप ईश्वर को शुक्राना करते हैं, इस बहाने से आप ईश्वर को शुक्राना तो करेंगे। ईश्वर हमारे लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, इतनी सारी चीजें हमें दी हुई है, तो आप उनका धन्यवाद जरूर करें। ओके, तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, तो चलिए, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से आप सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। आप यूनिवर्स को याद करेंगे, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, उसको आप याद करें। उसके बाद यदि आपके माइंड में कोई प्रसंग चल रहा है, तो आप उसके बारे में सोचिए। आप किसी कनेक्शन में हैं, कोई लव अफेयर है, आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड या वाइफ है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप सेम जेंडर्स हैं, सब पर ये रीडिंग लागू करेगी। ओके, लेकिन कुछ भी शुगर कोटेड नहीं होगा। जो भी आपके कार्ड में आएगा मैं वो बताऊंगी, तो आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। जितनी एनर्जी आपसे मैच होती है उतनी आप अपने पास रखेंगे। जबरदस्ती आपसे अपने आप से कुछ मैच नहीं करेंगे। जितना मैच होता है उसको रखिए, बाकी को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, यू नो वेरी वेल। तो चलिए निकालते हैं करंट एनर्जी। तो आप किसी बात का जवाब चाहिए, तो
देखते हैं क्या है करंट एनर्जी। आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10, पेज ऑफ फ्लोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक में है, क्या है बॉटम ऑफ डेक में, दिखा दो, देखो 4 ऑफ वैंड्स, दिख रहा है। तो क्या है करंट एनर्जी? कार्ड की एनर्जी जो सामने आ रही है वह ये कह रही है गाइस कि आप किसी बात को सोच रहे हैं और आपको किसी बात का जवाब चाहिए। देखिए यहाँ पे भी ये व्यक्ति थिंक कर रहा है, ठीक है। आपके मन में शायद कोई सवाल काफी समय से चल रहा है। आप बाहर से तो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहानी पूरी नहीं बताई गई है। आपने सामने वाले के लिए कुछ बिहेवियर नोटिस किया, कभी बहुत प्यार, कभी अचानक दूरी, कभी आप सेलिब्रेशन देख रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा टेंशन, कभी बहुत ज्यादा टेंशन, तो अचानक से साइलेंस। और यही चीज आपको कंफ्यूज करती है। आपके मन में सवाल आता है, अगर फीलिंग थी तो बिहेवियर ऐसा क्यों था, और अगर फीलिंग नहीं थी तो फिर इतना इमोशनल कनेक्शन क्यों बनाया। कार्ड कह रहे हैं कि आपको अब क्लियरिटी की जरूरत है, सिर्फ प्रॉमिस की नहीं। आप अब ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते जहां आपको, क्योंकि अब आप पेट की एनर्जी में नहीं रहना चाहते गाइस, बेवकूफ नहीं बनना चाहते आप। ओके, आप ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते गाइस जहां आपको हर छोटी बात का मतलब निकालना पड़े। आप चाहते हैं जो सच है वो सामने आ जाए, क्लियरिटी आ जाए आपके रिश्ते में। क्या आपके सामने आने वाला है, क्या है वो, क्या है वो हिडन एनर्जी। सो तो यूनिवर्स आदिशक्ति गाइड करे माता रानी। हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति, जय भोलेनाथ। ओके, दो कार्ड आए हैं, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं जो बात अब तक हिडन थी, यहाँ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पूरी कहानी शायद वैसी नहीं थी जैसी आपको दिखाई गई। इसका मतलब यह है जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ ही हो। कभी कभी हिडन ट्रूथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति की असली फीलिंग्स, वह जो बोल नहीं पाया, वह जो स्वीकार नहीं कर पाया, वह जो अपने अंदर दबाकर बैठा है। संभव है सामने वाला व्यक्ति बाहर से कुछ और दिखा रहा है और अंदर से कुछ और महसूस कर रहा हो। वह आपको मिस कर सकता है लेकिन कम्युनिकेशन से डरता है। वह आपको मैच देता है लेकिन ईगो की जगह से स्वीकार नहीं करता। वह आपको मैच देता है लेकिन ईगो की वजह से स्वीकार नहीं करता हो, या फिर वह खुद अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज हो। ओके, कभी कभी वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, कभी वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मनी माइंडेड हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं, तो कभी मूडी हो जाते हैं, अपने मूड में हो जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं। तो ये कंफ्यूज है और आपके लिए मिक्स सिग्नल देते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके दिल में आखिरकार क्या है असली बात, क्या है उनके हार्ट की फीलिंग, आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिल में, क्या है आपके पर्सन के दिल में। राइट,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो क्या है उनके मन में? यहाँ इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपका कनेक्शन अभी दूर है तो पूरी तरह इमोशनल डिटैचमेंट दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। किसी न किसी रूप से वह व्यक्ति आपसे कनेक्ट तो है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड आया है। कभी कोई पुरानी बातचीत याद आती है, कभी कोई जगह, तो कभी उन्हें कोई गाना, कभी आपकी कोई छोटी सी बात, और फिर उनके मन में सवाल आता होगा, क्या मैंने सही किया? यहाँ रिग्रेट की हल्की सी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। शायद वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्हें आपकी कमी महसूस होती है, लेकिन अंदर से उन्हें फर्क पड़ता है। और यही आज की रीडिंग का इंटरेस्टिंग हिस्सा है। जो बाहर से दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि वह अंदर की पूरी कहानी। अब हम देखते हैं क्या आपके कनेक्शन पर किसी बाहरी का इन्फ्लुएंस है, क्या कोई थर्ड पार्टी का प्रभाव है आपके रिश्ते पर, क्या आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी की बात सुनते हैं, क्या है रियलिटी? थ्री ऑफ सोर्स, द टावर, ओके, टेन ऑफ कप। यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां दूसरे लोगों के ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई फ्रेंड, कोई फैमिली, कोई क्लोज पर्सन, या सिर्फ समाज और परिस्थितियां। कभी कभी इंसान अपने दिल की बात सुनने के बजाय दूसरे की बातें सुन लेता है। उसे कहा जाता है ऐसा मत करो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, पहले कैरियर पर ध्यान दो, वापस मत जाओ। और धीरे धीरे व्यक्ति खुद अपनी फीलिंग से दूर हो जाता है। अगर आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही कुछ है तो कार्ड्स आपको यह समझाने के लिए कह रहे हैं कि फाइनल, तो कार्ड आपको ये समझने के लिए कह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन हमेशा व्यक्ति को अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लेने चाहिए। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में टावर लाना चाहती है, ओके, आपको हर्ट करना चाहती है आपके पर्सन को आपसे दूर करके, तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है आपके रिश्ते में। आप देखिए, अब उनके वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्शन, इसको ज्यादा मैटर करते हैं वो। कई बार आपके पर्सन बहुत अच्छी बातें करते हैं क्योंकि मिक्स सिग्नल देते हैं आपको, कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुश्किल समय में दिखाई नहीं देते। कभी कोई कहता है मुझे बहुत फर्क पड़ता है, ओके, आप में से किसी का पर्सन बोलता होगा, लेकिन एफर्ट नहीं करता। और कभी कोई ज्यादा बोलते नहीं लेकिन एक्शन से अपनी केयर दिखाई देते हैं। किसी किसी के पर्सन ज्यादा नहीं बोलते लेकिन एक्शन से अपनी केयर दिखाते हैं, इसलिए कार्ड की गाइडेंस है। इस बार वर्ड से ज्यादा एक्शन देखिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आता है तो सिर्फ यह मत देखिए कि उसने क्या कहा, यह देखिए कि क्या वह कंसिस्टेंट है, क्या वह आपकी बाउंड्री का सम्मान करता है, वह वही पुराना बिहेवियर तो नहीं दोहराता। और ओके, क्योंकि असली चेंज वर्ड्स में नहीं बिहेवियर में दिखाई देना चाहिए गाइस। अब हम देखते हैं कि क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे guys? क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे? बताइए माँ, आदि शक्ति क्या मेरे व्यूवर्स की पर्सन उन्हें कॉल मैसेज करेंगे, क्या वो उन्हें कांटेक्ट करेंगे? तो इंतजार तो कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। थ्री ऑफ वेंट्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस, सिचुएशन तो ऐसी ही बनी हुई है गाइस। डेथ, तो डेथ का कार्ड देखिए, आप घबराए नहीं। आपकी जो पहले सिचुएशन चल रही थी पास्ट की, उसको खत्म करके वो न्यू बिगिनिंग करेंगे। और यहाँ मैसेज और बातचीत की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन कोई फिक्स टाइमिंग नहीं दिखाई दे रहा है।
वो आपसे कम्युनिकेशन तो करेंगे, पर बातचीत बहुत छोटी हो सकती है। आपका हालचाल पूछ सकते हैं वो, और वो जानना चाहते जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या आप अभी भी नाराज हैं, क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं, या उनसे कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं आप। इसलिए अगर मैसेज आता है तो तुरंत इमोशन में आकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। पहले कन्वर्सेशन सुनिए, फिर सिचुएशन को समझिएगा, फिर अपने दिलो दिमाग से आप सोचिएगा क्या उन्हें कोई पछतावा है अपने पुराने बिहेवियर पर, क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने पुराने बिहेवियर पर। बताइए माँ आदि शक्ति। नाइन ऑफ वेंट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, द chariot। यस, यहाँ रिग्रेट और रियलाइजेशन दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। उन्हें रिग्रेट भी है और उन्हें रियलाइजेशन भी है। देखिए सीट, वे शायद सोच रहे हैं मुझे उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत मैंने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया उसको, मैंने शायद सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, रिग्रेट और रियल चेंज में फर्क होता है गाइस। क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट एनर्जी दोनों आई है, तो आपके पर्सन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। ठीक है, एक्शन तो वो लेंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो एक्शन देते हैं। किसी को पछतावा होना अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर वह वास्तव में बदलना चाहते हैं तो उसे अपने एक्शन से प्रूव करना होगा। आपको सिर्फ इसलिए वापस नहीं जाना क्योंकि सामने वाले आपको मिस कर रहा है, आपको सिर्फ इसलिए वापस नहीं जाना क्योंकि सामने वाला आपको मिस कर रहा है, आपको सिर्फ इसलिए वापस नहीं जाना क्योंकि सामने वाला आपको मिस करता है। आपको देखना है कि क्या वह कनेक्शन को हेल्दी तरीके से संभालने के लिए तैयार है। अब यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है गाइड आपके लिए। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है आपको। अगर आपके अंदर बार बार कोई वार्निंग आ रही है तो उसे सुनिए, और अगर आपके अंदर शांति की फीलिंग आती है तो उसे भी सुनिए। आपको किसी व्यक्ति के पीछे भागकर आंसर लेने की जरूरत नहीं है। जो सच है वह धीरे धीरे सामने आएगा। आपको अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी है, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट। किसी भी रिलेशनशिप में आपको अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की जो रीडिंग है उसका ओवरऑल मैसेज है, कुछ ऐसी फीलिंग, थॉट या सिचुएशन हो सकती है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। सामने वाला व्यक्ति जितना दिखा रहा है उसके अंदर उससे ज्यादा इमोशन हो सकते हैं। आपको हर चीज का कंक्लूजन सिर्फ टैरोट के आधार पर नहीं निकालना, एक्शन और फैक्ट को भी इम्पोर्टेंस देनी है। अगर कोई वापस आता है तो उसे अपने एक्शन से प्रूव करने दीजिए। अगर कोई माफी मांगता है तो देखिए क्या उसकी बिहेवियर में भी चेंज है। लेकिन अगर वो अभी भी कंफ्यूज है तो उनके कंफ्यूजन को आप अपने लिए एक अनुभव बनाइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए किसी की क्लियरिटी या कंफ्यूजन नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी फीलिंग्स है। ये गाइस ये तो थी आज की रीडिंग। मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगी, उसके बाद रीडिंग को कंक्लूड करूंगी। तो देखिए क्या है, जैसे मैं यूपी की हूँ तो हमारे इधर यूपी में बहुत ज्यादा कावड़ चलती है। तो लोग ना जगह जगह पे शिविर लगाते हैं, लोगों को खाना खिलाते कावड़िया लोगों को। तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पे कुछ गरीब बच्चे भी आ गए, गरीब लोग भी आ गए। तो उनको धक्का रहे, धक्के दे रहे थे, मार रहे थे, उनको खाना नहीं दे रहे थे। देखिए गाइस जो डोनेट करता है, मतलब वो लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात होती है। जो डोनेट करता है अगर वो उन पुअर बच्चों को भी खाना दे देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो डोनेट ही करना है। तो वो भी भगवान क्रिएचर है, भूखे होते हैं, गरीब होते हैं, तो अगर उनको भी हम खाना दे दें तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो पुण्य के बजाय पाप के भागी बनते हैं। दूसरा, कभी भी अगर व्यक्ति कुछ भी डोनेट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं,
वीडियो बनाते हैं, फोटो क्लिक कर देते हैं, तो ये भी आप ना करें, क्योंकि जिस चीज को आप प्रूफ करके दान करते हैं तो वो दान आपका नहीं लगता। हमेशा आप गुप्त दान करें। ओके, ये मैं आपसे कहना चाहूंगी, तो आप इसे रिक्वेस्ट समझिए। ओके, या माँ आदि शक्ति का आदेश समझिए। ओके, चलिए, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए सच्चाई मेरे सामने आ रही है। और अगर आपने इस रीडिंग में कोई खास साइन, नंबर या कार्ड नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आदि शक्ति डिवाइन टैरोट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर हर महादेव, जय मां आदि शक्ति। आप हमेशा सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें।